वैकेंसी तो उतनी ही तय है, 32,000 पोस्ट हैं उसके, लेकिन कैंडिडेट्स ज्यादा आने वाले हैं। पिछले बार जितना आए थे उससे कहीं ज्यादा आएंगे इस बार। या जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो अप्लाई करो। मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपसे क्वेश्चन जल्दी बनेगा, आ जाएगा। आप लगातार टेस्ट देते रहो और जो टेस्ट के क्वेश्चन है ना उनको घर में जाके बनाते रहो, आपका रेलवे कवर हो गया। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मैथ्स का फाउंडेशन टॉपिक्स में से एक है। आप किसी भी पेपर में बैठो वहां पे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा। जहां मैथ्स पूछा जाएगा जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां आपसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जरूर पूछा जाएगा। स्पेस टाइम देना छोड़ दो। अपना रूटीन ऐसे रखो कि पूरा सुबह सो के उठने, आंख खुलने से लेकर आंख वापस रात में बंद होने तक अपने आप को बिजी रखो। आज शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस पार्ट 3। देखो क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है? 10 खरीदा है वस्तु, कितने में? 8 में। यानी ये दर दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हो दर है ये, चाहे कितना भी खरीदा हो वस्तु, लेकिन 10 नग को 8 रुपए में खरीद रहा है और जब बेच रहा है तो 8 को बेच रहा है 10 रुपए में। तो यहां पे हमसे पूछा गया उसको लाभ कितना प्रतिशत का हुआ है। ठीक है, दो तरीका होता है निकालने का। एक आप एक वस्तु का भी निकाल के कर सकते हो, या जो मैं तरीका बता रहा हूं वो अप्लाई करो। मैं जो बता रहा हूं उसमें आपसे क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, देखो कैसे। यहां पे लिखना वस्तु और इस तरफ लिखना मूल्य। कितना वस्तु है पहले बार में? 10 और मूल्य कितना है? 8। और दूसरे बार में 8 वस्तु है और मूल्य है 10। इसको इधर गुणा करना, तिर्यक में इसको इधर गुणा करना। 8 का गुणा 8 से 64 और 10 का गुणा 10 से 100। तो इसको समझना ये सीपी और इसको समझना एसपी। तो 64 यूनिट में खरीद के 100 यूनिट में बेच दिया। तो कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पे 36 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? कुल लाभ यानी कि 36 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 64 यूनिट रखोगे, कटेगा 4 से ये 9 बार में और 4 से ये 16 बार में, 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 4 बार में, 25 या 225 बटे 4। 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 1 बचेगा यानी कि 0.25 आ जाएगा ये। और परसेंट में आएगा ये 56.25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? अब कभी आपको इसमें वस्तु की संख्या भी दे देता है। मान लो ऐसे बोलता है कि उस दुकानदार ने 50 वस्तु खरीदा है 10 नग 8 रुपए की दर से और बेचते वक्त इस दर से बेच रहे हैं। तो वस्तु की संख्या का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जो इधर दिया रहेगा टोटल में उसका। हमको सिर्फ प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए दर चाहिए रहेगा यहाँ। समझ में आया? इस क्वेश्चन में अगर मैं 50 वस्तु रख भी दूं कहीं पे तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? वही करेंगे जो अभी किए हैं। इस तरफ लिखेंगे वस्तु और इस तरफ लिखेंगे मूल्य। वस्तु कितना है यहाँ पे? 6 और मूल्य है इसका 5 रुपए और इधर 5 वस्तु है और मूल्य है 6 रुपए। फिर ये गुणा करेंगे, आएगा 5 गुणा 5 25 और ये इधर 6 गुणा 6 36। तो 25 से 36 में बेच रहा है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है 11 यूनिट का। प्रतिशत लाभ निकालना है तो कुल लाभ यानी कि 11 यूनिट गुणा 100 बटे सीपी रखते हैं क्रय मूल्य 25 यूनिट। 25 से कट जाएगा 4 बार में, 11 गुणा 4 44%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचा। 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा सा तरीका बदलेगा बनाने का। 34 रुपए में 8 की दर से खरीदा है और जब बेच रहा है तो 57 रुपए में 12 की दर से बेच रहा है। अब यहां पे बोल दिया है कि 45 रुपए का अगर उसको लाभ कमाना है तो उसको कुल कितना संतरा बेचना पड़ेगा। यही है। तो पहले तो यहां पर देखो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ निकाल लेते हैं पहले। ठीक, लाभ किस में निकालोगे? रुपए में निकालना। 34 रुपए में 8 की दर से, 34 रुपए में 8 खरीदा है तो एक कितने में खरीदा होगा? 8 खरीदा है 34 रुपए में तो एक को खरीदा होगा 34 बटे 8 रुपए में और जब बेच रहा है तो 57 में 12 बेचा है तो 12 बेच रहा है 57 में तो एक बेचेगा 57 बटे 12 रुपए में। ये समझ आया? तो दोनों तरफ एक एक का क्रय मूल्य आया और एक का विक्रय मूल्य, तो एक पर कितना लाभ मिल रहा है ये पता चल जाएगा। तो यहां से कैसे लाभ पता चलेगा?
माइनस करना पड़ेगा। लाभ का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। किसमें? 57/12 में माइनस करोगे 34/8 को। कुछ कटेगा तो काट भी सकते हो ना, 3 से कट रहा है, ये कट जाएगा। 3 एकम 3 और कितना बचा? 3 27 और 3 से ये 4 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 17 बार में और 2 से 4 बार में। अब देखो दोनों का बेस इक्वल आ गया तो सीधा माइनस करो। 19 में से 17 कितना हो जाएगा? 2/4। 2/4 मतलब कितना होता है? 1/2। तो एक संतरे पर उसको लाभ हो रहा है 1/2 रुपए का। एक संतरे पर उसको लाभ हो रहा है 1/2 रुपए का। तो हमको पूछा है 45 रुपए का लाभ कमाना है, तो यहाँ 45 लाना पड़ेगा। पहले इसको 1 बनाओ, तो 1 बनाने के लिए 2 यहां आ जाएगा, तो 2 पे लाभ होगा 1 रुपए का। और 45 रुपए का लाभ अगर चाहिए तो यहाँ 45 का गुणा, तो यहाँ भी 45 का गुणा, कितना आ जाएगा? 45 गुणा 2 90, 45 के लाभ पे। ऑप्शन ए है 90। देखो समझ आया? पहले क्या था ग्रुप डी के एग्जाम में, अभी जो बीच में रूल आया था कि ITI वाले लोग अपीयर होंगे, लेकिन अभी ITI का अनिवार्यता हटा दिया है ग्रुप डी के एग्जाम में। सिर्फ 10th पास हो गए, तो सिर्फ 10th पास से मतलब बहुत सारे फॉर्म आएंगे। फॉर्म भरने वाले ज्यादा होंगे, वैकेंसी तो उतनी ही तय है, 32,000 पोस्ट हैं उसके, लेकिन कैंडिडेट्स ज्यादा आने वाले हैं। पिछले बार जितना आए थे उससे कहीं ज्यादा आएंगे इस बार। और ये जो संख्या है ना, ये करोड़ों में जाएगी। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो। खरीद रहा है 3 रुपए में 7 संतरे, तो यहां से 1 का निकाल सकते हैं। 1 कितने में खरीदेगा? 1 की बात हो रही ना, 7 खरीदा 3 में, तो 1 होगा कितने में? 7/3। ऐसे इसको पहले ऐसे लिख लिया करो, या फिर नहीं समझ आता ना तो इसको ऐसे लिख लिया करो कि 7 संतरे, वस्तु इस तरफ लिखना, 7 संतरे खरीदा है कितने में? 3 रुपए में, तो 1 खरीदेगा 3/7 रुपए में। ये समझ आया? अब ये कैसे पता चलेगा कि किसको किस तरफ लेके आना है? सिंपल तरीका है, एक वस्तु पे काम कर रहे हैं आप। अभी तक जितना भी देखे हो, प्रतिशत लाभ या हानि किस पर देखते हो? रुपए में देखते हो, वस्तु की संख्या पे नहीं देखते। तो हम किसका लेके आते हैं? एक वस्तु का लेके आते हैं। ठीक है, एक वस्तु का कितना पड़ा और फिर एक को ही कितने में बेचा, इससे पता चल जाता है लाभ या हानि। आप चाहे कितना भी खरीदो वस्तु, लेकिन आप एक का देखोगे ना। आप जैसे बाजार जाते हो, सब्जी खरीदते हो, तो सब्जी आप किस पर खरीदते हो? पहले आप क्या पूछते हो सब्जी वाले से? कैसे किलो दिए, कैसे किलो दिए, ये पूछते हो। यानी क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछना क्या चाहते हो उससे, सब्जी वाले से? ये बात में कि आप 1 किलो को कितने रुपए लगा रहे हो। अब आप उससे ज्यादा भी खरीदोगे तो आप अपने हिसाब से उसको गुणा कर लेते हो। जैसे 1 किलो का कीमत, जैसे मान लो रेट दिया है कितना? 20 रुपए। ठीक, आपको लेना है कितना? 5 किलो। तो आप क्या करते हो? सब्जी वाले को जाके ये तो नहीं बोलते 5 किलो चाहिए करके, आप तो रेट पूछ रहे हो ना, यानी 1 किलो का पूछे हो आप। वैसे ही मान लो आपको खरीदने जाना है क्या, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट खरीदते हो, चॉकलेट खरीद रहे हो, 10 ठो खरीदना है, तो क्या 10 का पूछोगे? नहीं, क्या पूछते हो? 1 का। ठीक है, 1 का पूछते हो। अब उसके बाद आप गुणा करके टोटल निकाल लेते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल दे रखा है, टोटल का दिया है। तो आप किसका निकाल रहे हो? 1 का। तो वही एक वस्तु, तो एक वस्तु को कितने में खरीदा है? 3/7 रुपए में। समझ आया कि नहीं? आ गया। ठीक, और जब बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है? प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए, ये बोल रहे हैं। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा मतलब 100 वस्तु, 100 वस्तु किस दर पर बेचे जाए कि 33% लाभ हो। 33% का लाभ चाहिए यहां पे, तो 33% लाभ पे पहले क्या निकालेंगे हम? विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो 3/7 का कितना निकालोगे? 133/100, ये निकल जाएगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य, 1 का। ध्यान रखना, 7 से कटेगा कुछ? 7 से 7 एकम 7, 6 बचा, 7 निया 63, 19 तिया 57/100। ये क्या आया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। 33% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, और हमको पूछा है प्रति सैकड़ा यानी कि 100 वस्तु का। तो 100 वस्तु के लिए क्या करोगे? दोनों पक्षों में 100 का गुणा, तो यहां 100 का गुणा, तो यहां भी 100 का गुणा। 57/100 गुणा 100, ये कट जाएगा आपस में। ये क्या बचा? सिर्फ 57, तो 57 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ आया कि नहीं? देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य
कितना है। 96 रुपए विक्रय मूल्य दे रखा है और 96 रुपए में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ हो रहा है, जितने भी परसेंट का हो रहा है, वो उसके लागत मूल्य के बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। मान लो कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ मतलब 20 रुपए क्या है, वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य है। समझ आया ये बात। 10% लाभ है अगर मान लो, तो 10 रुपए उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य है। समझ आया। तो यही पूछा है, 96 में बेचा गया है। अब मान लेते हैं कि X% का अगर उसको लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, X रुपए आ जाएगा। तो यहां से एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य X है उसको X% के लाभ पर बेचा गया, तो कितना लिखोगे X% लाभ को, 100 प्लस X, तो ये हो जाएगा 100 प्लस X बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य जो कि दिया है क्वेश्चन में 96। ये समझ आया। इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है। ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये इधर गुणा हो जाएगा 9600। ये समझ आया। अब यहां से इसको बना लो वर्ग समीकरण, x स्क्वायर, फिर इसको लिखना 100x माइनस यहां आ जाएगा 9600। मानक रूप ऐसा होता है इसलिए ऐसा लिखा गया है। क्लियर है। अब यहां पे 100 एक ऐसी संख्या है जिसको दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिनको गुणा करने से 9600 आता हो। ठीक है, तो दो संख्या ऐसी कौन कौन सी होंगी, 160 और 60। ये समझ आया। चिन्ह यहां पे ध्यान रखना है, इसको प्लस में रखना है और इसको माइनस में, तभी तो इनको प्लस और माइनस में होने की वजह से प्लस में आएगा। और जब यहां से फाइनल आंसर लिखना होता है तो क्या करते हैं, जो भी चिन्ह आया है उसको उल्टा कर देते हैं और एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उससे भाग कर देते हैं। तो गुणांक तो यहाँ 1 है, 1 से भाग करोगे तो मान उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बस चिन्ह को बदलना पड़ेगा। एक्स का मान कितना आएगा, माइनस 160 हो जाएगा या क्या आएगा, प्लस 60। अब एक्स को आपने माना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस में तो नहीं हो सकता, प्लस वाला ही मान होगा 60। ठीक है, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आया। इतना बड़ा एग्जाम में करना भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी कि ये एक्चुअल में ऐसा बनता है, बट ऐसा बनाना मत एग्जाम में, टाइम टेकिंग है ये। आप इसको समझो। आंसर आया है कितना, 60। ऐसा ही 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो भी आपको ऑप्शन दिया है उसको उसमें 100 जोड़ देना। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें 100 जोड़ना और उसके शुरुआती वाला जो रहेगा, इनिशियल्स इसको कहते हैं, उसको गुणा करने पर दी हुई संख्या आना चाहिए 96, विक्रय मूल्य आना चाहिए। देखो कैसे, 70 है, इसमें अगर मैं जोड़ दूं 100 तो ये हो जाएगा 170। इसके इनिशियल्स को इनको गुणा करो, 17 सत्ते 119, 119 आ रहा है क्या, 96 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 60 को लो, 60 में अगर मैं 100 जोड़ दूं कितना होगा, 160, 16 गुणा 6, आंसर। समझ आया। इधर भी चेक कर लो, 90 है, 90 में 190 हो जाएगा, 19 नहीं आ, 171 नहीं आ रहा है ना। इधर 100 में 100 जोड़ दो, 200 आएगा, गुणा करने पे 96 नहीं आ रहा, इसी बस में आ रहा है, यही आंसर है। समझ आया। तो थोड़ा सा ना सुना करो बात को, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जोड़ के देखो सब में 100, ये जोड़ोगे 100 तो 190 आता है और गुणा करने पे 19 नहीं है, 171 होता है, कितना चाहिए, 144 नहीं आ रहा है। 80 में 100 जोड़ोगे तो आएगा 180, 18 अट्ठे 144, आंसर। ठीक है, आ जाएगा। आप लगातार टेस्ट देते रहो और जो टेस्ट के क्वेश्चन है ना उनको घर में जाके बनाते रहो, आपका रेलवे कवर हो गया, समझ लो। देखो 75 रुपए में बेचा है, लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य जो होगा 75 से तो कम होगा ना। तो 75 से कम, यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ये दोनों में से कोई एक है। अब 100 जोड़ के 60 में 100 जोड़ोगे तो 160 आता है, 16 छक्के 96 होता है, 75 आना चाहिए, नहीं आ रहा है इससे भी, तो ये कंफर्म है, डी आंसर। वैसा नहीं बनता, लेकिन हानि वाला थोड़ा अलग तरीके से बनता है। ठीक है, बता देता हूं मैं कैसे बनाते हैं। देखो इसमें ना डायरेक्ट बताऊं कि पूरा पहले एक बार प्रोसेस बताऊं, एक बार प्रोसेस बताऊं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा x रुपए, उसका क्रय मूल्य है, और ये आया उसको x प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, 100 माइनस एक्स बाई 100 बराबर बेचा कितने में, 21 रुपए में। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2100, माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 100x और ये तो प्लस में रहेगा अपनी जगह पे, बराबर 0। अब 100 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनको गुणा करने से 2100 आता हो, तो दो ऐसी संख्या है 70 और
30। तो दोनों को किस में रखना पड़ेगा? माइनस में, क्योंकि तभी तो -100 आएगा। अब जब फाइनल मान लिखोगे x के लिए तो आप चिन्ह को बदल देते हो, ये 70 हो जाएगा और ये +30 हो जाएगा, और x² के गुणांक से भाग करते हो तो 1 से भाग करोगे तो वही रहेगा ना मान। तो 70 या 30 आया, यही आंसर है। अब कभी भी हानि वाला रहा ना तो 2 आंसर आता है, देख रहे हो ना 2। तो देखो ये ऑप्शन डी में है 30 या 70, हमेशा 2 आंसर आता है हानि वाले में। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे? इनको गुणा करने पर, इनिशियल्स को गुणा करना इनका, तो आपका विक्रय मूल्य आना चाहिए और जोड़ के देखने पर 100 आना चाहिए, जोड़ने पर 100 और गुणा करने पे इसका इनिशियल्स आना चाहिए। तो 70 है और 30 है, तो इनका 3 और 7 का गुणा करो कितना आएगा? 21 आ रहा है, और जोड़ने पे 100 आ रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मैथ्स का फाउंडेशन टॉपिक्स में से एक है। आप किसी भी पेपर में बैठो वहां पे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा, जहां मैथ्स पूछा जाएगा जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां आपसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ाया हूं आप लोग को। देखो क्वेश्चन क्या दिया है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य। यहां पर कंडीशनल हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन मतलब कैसा कंडीशन? पहले बार तो कुछ लाभ या हानि लेके बेच रहा है, दूसरे बार में बोल दे रहा है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को बढ़ा देगा तो इतना लाभ हुआ रहता या इतना हानि हुआ रहता, इस टाइप का कंडीशन है। यानी कि आप देख सकते हो, पहला गिवन रहेगा दिया हुआ, दूसरा आपको एक कंडीशन लगा के दे रहा है कि ऐसा होता तो क्या होता। समझ आ रहा है? देखो पहले तो 20% के लाभ पर बेचता है। अब यहां तक तो ठीक है, 20% के लाभ पर बेचा है, लेकिन अगर वो क्या करता, जितने भी प्राइस में पहले खरीदा था उससे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता, यानी अभी जो बेच रहा है उस वाले प्राइस से 5 रुपए कम में बेचता, तो लाभ होता कितना? 25%। और पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर है क्वेश्चन? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लें? 100 मान के बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है 100 मान के, लेकिन 100 मान के बनाने में एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका यहाँ पर एक